जो लोग देश में नफरत भरी बात बोलते हैं, ऐसे लोगों को देश में रहने का हक नहीं है। ऐसे लोगों को जो है देशवासी सभी धर्म के लोगों को मिलकर ऐसे लोगों को देश से बाहर कर देना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर त्यौहार जो है मिल जुल करके मनाने का काम करेंगे। शंकराचार्य क्या है, क्या है बीजेपी? वो पार्टी के लोग है। बीजेपी का काम है नफरत फैलाना, नफरत की राजनीति करना इस देश में, यही उनकी काम है। उनको विकास से मतलब नहीं है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर है। सर, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो होली का त्यौहार है वो शुक्रवार को पड़ रहा है, ऐसे में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें घर पर ही रहकर नमाज अदा करनी चाहिए। जो लोग देश में नफरत भरी बात बोलते हैं, ऐसे लोगों को देश में रहने का हक नहीं है। ऐसे लोगों को जो है देशवासी सभी धर्म के लोगों को मिलकर ऐसे लोगों को देश से बाहर कर देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोग मिलजुल करके हर त्यौहार को मनाने का काम करते हैं। और ये बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, वो देश में नफरत फैलाने का काम। बीजेपी तो कह ही रही है कि मिलजुल कर मनाना चाहिए, घर पे नहीं, बीजेपी तो नफरत फैलाने का काम करता है। बीजेपी आरएसएस के लोग जो हैं वो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। उनका एक एक बयान देख लीजिए ना, लोकसभा में भी पिछले बार उनका बयान आया था, एक अल्पसंख्यक सांसद को गाली दे रहे थे। तो ये लोग जो है देश के सौहार्द को बिगाड़ना चाह रहे हैं, लेकिन देशवासी अब इनके मंसूबों को 10 वर्षों में समझ चुके हैं, इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। सभी देश के लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर त्यौहार जो है मिल जुल करके मनाने का काम करेंगे। आरक्षण को लेकर कल आप लोगों ने आरक्षण जो है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए संवैधानिक अधिकार है। और आरक्षण पर जब महागठबंधन के सरकार ने जातीय जनगणना करवाया बिहार में और पिछड़े और दलित को आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया, तो यही बीजेपी आरएसएस के लोग हैं जिनको बढ़े हुए बहुजन समाज के लोगों का 15% आरक्षण बर्दाश्त नहीं हुआ और अपने लोगों को हाई कोर्ट में भेज करके उस आरक्षण को रद्द कराने का काम किए। अगर बीजेपी और एनडीए का सरकार जो बिहार में चल रहा है, अगर चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों को, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को आरक्षण मिले, तो नीतीश कुमार जी भी अगर चाहते हैं कि आरक्षण मिले, तो 65% आरक्षण रद्द हुआ है। और जब जातीय जनगणना करा ही लिए हैं तो बहुजन समाज के लोग 90% हैं, तो फिर से दोबारा प्रस्ताव लावे। और जब 10% वाले को 10% दे ही दिए हैं, 90% वालों को 90% दे करके और भारत सरकार को नई सूची में शामिल करने के लिए भेज दें, क्योंकि डबल इंजन का सरकार है। नीतीश जी जो है मुखौटे का काम कर रहे हैं, मैं आरक्षण दे रहा हूं, लेकिन नीतीश कुमार जी बीजेपी के गोद में बैठकर बहुजन समाज के लोगों को आरक्षण को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तंत्र में जनता मालिक है साहब, और जनता फैसला लेती है। सर, बाबा बागेश्वर आए हुए हैं बिहार और उन्होंने कहा है कि जो हमें जेल भेजना चाहते थे, भारत हमारा है, बिहार हमारा है और हम यहाँ आते रहेंगे। अरे देखिए, अब उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार में अब मुद्दे की बात हो रही है, बिहार की तरक्की की बात हो रही है, और बिहार तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। और बिहार ने करवट लेने का निर्णय लिया है, जो नौजवानों, युवाओं और छात्रों ने जो संकल्प लिया है 2025 में विधानसभा में बड़ा परिवर्तन बिहार में। पार्टी के पास अब कोई मुद्दा है नहीं। बिहार में जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुद्दे की बात करते हैं, बिहार को विकास करना चाहते हैं, और बिहार में लोकप्रियता इनकी बढ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी की हवा निकली हुई है। अब बिहार में विचार है कि ध्रुवीकरण की राजनीति करें, हिंदू मुस्लिम करें, हिंदुस्तान पाकिस्तान करें, मंदिर मस्जिद करें, लेकिन अब बिहार में ये चलने वाला नहीं है। बिहार अब आगे बढ़ चुका है तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में, और सत्ता परिवर्तन निश्चित है। लालू जी को लेकर पटना के सड़कों पर एक पोस्टर लगा है। जब वो 1990 में मुख्यमंत्री बने थे, बताया गया है कि वो आज ही का दिन था और काला दिन था। उसी दिन से बिहार का काला दिन शुरू हुआ। अरे लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो अति पिछड़ा का बेटा, तेली का बेटा रणविजय साहू बिहार विधानसभा का सदस्य नहीं होता। ये सामाजिक न्याय है, ये सामाजिक परिवर्तन की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं
जो पिछड़ा जाति को, अति पिछड़ा जाति को, दलित को, महादलित को प्रताड़ित करने का काम किया है। लालू प्रसाद यादव के 1990 में आने के बाद बिहार में एक क्रांति आई, सामाजिक परिवर्तन हुआ। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आरजेडी के विधायक इस्राइल मंसूरी इस वक्त हमारे साथ है। सर, जिस तरीके से फिलहाल बीजेपी कह रही है कि जो मुसलमान समाज है उनको घर पर ही रहना चाहिए होली में, उस तरीके से बीजेपी क्यों कहेगी? बीजेपी क्या है? शंकराचार्य क्या है? क्या है बीजेपी? वो पार्टी के लोग है। बीजेपी का काम है नफरत फैलाना, नफरत की राजनीति करना इस देश में, यही उनकी काम है। उनको विकास से मतलब नहीं है, इसलिए बीजेपी इस तरह की बातें बोल रही है। और ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश का, हमारा राज्य का साझा विरासत है। हम लोग सभी लोग मिल करके खूबसूरती के साथ हम लोग पर्व मनाने का काम करते हैं। और ये लोग जो है, ये लोग नफरत फैलाने की बात करते हैं और यही लोग गड़बड़ी करने वाले लोग हैं। ये अपने लोगों को संदेश दे रहे हैं कि तुम गड़बड़ करो और देश समाज में नफरत फैलाओ। जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है, जिस समाज की बात वो करिए, मुस्लिम समाज, उससे आप भी आते हैं, तो क्या रंग लगाने की बात करिए कि मुसलमान रंग नहीं लगाते हैं, मिलजुल करके मनाना चाहिए इस पर्व को, तो किस तरीके से सर देखते हैं? देखिए, उनकी नज़र में ना, वो अपने नज़रों में इस बात को समझते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हमने आपको पहले भी बोला है कि यहाँ की खूबसूरती है, हम लोगों के साझा विरासत है और सभी लोग मिल करके हम लोग जो है सो पर्व मनाने का काम करते हैं। जमुनी बचौल है, तो देखिए किस तरीके से इस्राइल मंसूरी क्या कुछ कहते नजर आए हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल के एक बयान से सियासत तेज है और उसको लेकर के क्या कुछ कह रहे थे आरजेडी के विधायक इस्राइल मंसूरी, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।